जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन बनाना सीखेंगे। अगस्त 24 2025 को पीएमएस मिनिस्ट्रियल ऐसे का पेपर हुआ और उसके अंदर ये एक टॉपिक शामिल था। पहला टॉपिक था कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये रूरल अर्बन डिवाइड को कम कर रही है या बढ़ा रही है। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे डेफिनेटली जो इनमें कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आर की स्टेटमेंट होती है, जिसमें कोई एक स्टांस, एक पोजीशन आपको लेनी पड़ती है। आज हम इसके ऊपर आउटलाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं और इंट्रोडक्शन जो होता है हमेशा वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। हम पहले दुनिया में जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की कि जनरल ट्रेंड ये है कि आजकल दुनिया में ट्रेडिशनल से डिजिटल की तरफ शिफ्ट आ गई है। चाहे गवर्नेंस की फील्ड हो, चाहे इकोनॉमी की फील्ड हो, चाहे मार्केटिंग की फील्ड हो, चाहे सोसाइटी के अंदर किसी भी वॉक ऑफ लाइफ की हम बात करें, तो आजकल वो मैनुअल तरीका नहीं है काम करने का, बल्कि आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है। डिजिटाइजेशन का दौर है। आजकल सर्विसेज ऑनलाइन होती जा रही है हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर आप कह सकते हैं फील्ड के अंदर। फिर हम पाकिस्तान की बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो ऐसे है उसके अंदर पाकिस्तान का वर्ड शामिल है। लिहाजा ये हमारा जो ऐसे है ये पाकिस्तान सेंट्रिक है। तो हम फिर पाकिस्तान की आप बात करेंगे डिजिटल जर्नी की। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि जब काम करने का तरीका जो है वो मैनुअल से ऑनलाइन की तरफ चला जाए, डिजिटल की तरफ चला जाए। इस शिफ्ट को हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम पाकिस्तान की बात करेंगे इंट्रोडक्शन में जनरल दुनिया में ट्रेंड की बात करके कि पाकिस्तान के अंदर भी आजकल ई कॉमर्स का दौर है। अपवर्क पे और लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे काम कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी ये जो लेक्चर है ये भी ऑनलाइन एजुकेशन का ही एक मैनिफेस्टेशन है। ऑनलाइन हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, टेली मेडिसिन वगैरह हो गई, टेलीपैथी हो गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर एप्स वगैरह आ गई हैं, किसान ऐप हो गई, अपना डेरा। इस तरह के डिफरेंट पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सूबों के अंदर डिफरेंट एप्स आ चुकी हैं जो कि एग्रीकल्चर की नीड्स को पूरा कर रही हैं। और गवर्नेंस के अंदर भी अगर हम नादरा की बात करें तो नादरा की भी ई सर्विसेज आ चुकी हैं। पुलिस के अंदर भी ई सर्विसेज आ चुकी हैं कि आप घर बैठे आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी एप्स हैं कि जिनको यूज करके आप, अगर आपको याद होगा कि जैनब का वाकया हुआ था कसूर में जो बची थी, उसके बाद जो है वो जैनब ऐप के नाम से भी एक ऐप मुतारिफ करवाई गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे मिलता जुलता उसका नाम था ऐप का कि जहाँ पे भी कोई लड़कियां, खवातीन, कोई बच्चियां हों, जहाँ उनको हेरेसमेंट का कोई खतरा हो, कोई खदशा हो, कोई अटैक उनके ऊपर हो रहा हो, तो वो बच्चियां फौरन ऐप के ऊपर जो अपनी लोकेशन और वो जो उनके ऊपर अटैक करने वाला इंटिमिडेटिंग पार्टी है उसकी वो वीडियो बना सकती हैं, पिक्चर बना के सेंड कर सकती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जनरल ट्रेंड की बात करके इंट्रोडक्शन में हम पाकिस्तान की बात करेंगे एक बहुत ही एक कंप्रिहेंसिव वे में। उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है थीसिस स्टेटमेंट। अब ये चूंकि आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो हम यहाँ एक स्टांस लेंगे कि या तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान में पुल का काम कर रही है, या बताएंगे कि ये अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान में डिविजन्स पैदा कर रही है, डिफरेंसेस पैदा कर रही है, उनके दरमियान में खलीज या तफावत पैदा कर रही है। तो मैं यहाँ पे स्टांस लूंगा अपनी थीसिस स्टेटमेंट में कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान में पुल का काम कर रही है। देखिए जरा मैं थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाता हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज द पोटेंशियल टू ब्रिज द अर्बन रूरल डिवाइड इन पाकिस्तान। However, without inclusive policies and equitable access, it risks widening existing disparities। कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये पोटेंशियल है कि ये रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में जो डिवाइड है उसको क्या कर सकती है, जो रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में जो फर्क है उनको क्या कर सकती है, ब्रिज कर सकती है, कम कर सकती है। ताहम दूसरा पहले भी बताऊंगा मैं कि अगर इक्विटेबल पॉलिसीज ना हुई, इंक्लूसिव पॉलिसीज ना हुई और इक्विटेबल एक्सेस ना हुई, तो फिर दूसरा मसला भी हो सकता है कि जी अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान में जो ऑलरेडी पहले ही फर्क मौजूद है ये उनको बढ़ावा दे सकती है। तो मेन मेरा स्टांस जहाँ पे जो मैनिफेस्ट हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो यही है कि रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में जो फर्क है उसको कम करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। यानी मेरा स्टांस जो है
वो इस आर्गुमेंट के अंदर ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये पोटेंशियल है कि ये रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं, जो डिवाइड है, जो डिवीजन है, जो फर्क है, उसको ये ब्रिज कर सकती है, एड्रेस कर सकती है। सेकंड सिचुएशन में जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा, जो दूसरी आउटलाइन के अंदर जो हमारी दूसरी जो पॉइंट होगा, पहला तो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पॉइंट हमारा होगा द सिचुएशन ऑफ अर्बन रूरल डिवाइड इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर हम रूरल अर्बन डिवाइड के ऊपर एक नजर डालेंगे कि सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान में। आप एजुकेशन देखें, इनकम देखें, हेल्थ सेक्टर को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देख लें, तो इन तमाम एरियाज में जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो पीछे होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज के लोग तालीम में, इनकम अर्निंग के अंदर, हेल्थ सर्विसेज के अंदर, और उनके पास जो ये रोड्स, पुल और इस तरह की जो बाकी सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी जिसके अंदर सब कुछ चीज़ें शामिल आ जाती हैं, सारी सहूलियात, ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। रूरल एरियाज के अंदर 63% जो पॉपुलेशन है वो उनको आईटी एक्सेस नहीं है। ठीक है। जबकि अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो वहाँ फर्म्स होती हैं, मिल्स होती हैं, डिजिटल इकोनॉमी है, बेटर कनेक्टिविटी है, यानी आप कह सकते हैं टेलीफोन की सर्विसेज, और लोगों के आपस में जो कम्युनिकेशन के जराए हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन के जराए हैं वो बहुत फास्टर हैं। गवर्नेंस का सिस्टम बहुत तेज है, तालीम की सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, सेहत की सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, रोड्स और फ्लाई ओवर और अंडरपास और ये सारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर हम बता देंगे कि सिचुएशन क्या है इस टाइम अर्बन और रूरल डिवाइड की, कि क्या फर्क है कि नहीं। बेशक फर्क है, और इस बात को हम यहाँ पे एक पैराग्राफ में जब ऐसे लिख रहे होंगे तो इस हेडिंग के ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे। अब ये दूसरी जो आउटलाइन मेन हमने बनाई, दूसरा जो पॉइंट बनाया, इसके नीचे जो चीजें मैंने लिखी हैं ये फूड फॉर थॉट है, सिर्फ आपके लिए। आप लोगों ने ऐसे की आउटलाइन में ये चीजें नहीं लिखनी, सिर्फ आप लिखेंगे द सिचुएशन ऑफ अर्बन रूरल डिवाइड इन पाकिस्तान, उसके बाद तीसरी हेडिंग देंगे आप। अब मैं आऊंगा अपने स्टांस की तरफ। मैं ये बात कर रहा हूँ तीसरे स्टांस में, जो तीसरा पॉइंट होगा मेरा आउटलाइन में, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ब्रिजिंग फोर्स का काम करती है। हमारा जो ऐसे का टॉपिक था वो भी यही था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बताए कि वो रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज करती है या वाइडन करती है, कि रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में जो फर्क है उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कम कर रही है या बढ़ा रही है। तो मैं चाहता हूं कि मैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखूं कि ये रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में फर्क को कम करेगी। और इसी के ऊपर मेरा जो आर्गुमेंट बनेगा, जरा देखिएगा, कि तीसरा पॉइंट मेरा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ ब्रिजिंग फोर्स, ये मेरा स्टांस है। इस मैं ये कैसे लिखूंगा, इसमें पहली मेरी सब आउटलाइन क्या होगी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटेट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन की सहूलियात हों या एजुकेशन की सहूलियात हों, वहां तक इंसान को रसाई मिलती है। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल स्किल्स, आपको पता है कि एक ऐप है इंटरनेट के ऊपर जिसके जरिए आप सीख सकते हैं, गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करें तो आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ से सीख सकते हैं डिजी स्किल्स के जरिए। अपवर्क और फाइवर की मैं मिसाल दूंगा इसके अंदर। ये मैं यहाँ पे जो नीचे लिखी है सब आउटलाइन के नीचे वो चीजें लिखी हैं, ये भी फूड फॉर थॉट है, आपको आउटलाइन में ये लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि डिजिटल गवर्नेंस है वो भी पॉसिबल है डिजिटलाइजेशन से। यानी कि आज के दौर में अगर डिजिटल गवर्नेंस की बात हम करें तो वो भी एक प्रोडक्ट है बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो भी डिजिटलाइज हो चुकी है, जमीनों का जो रिकॉर्ड है, अराजी सेंटर जो है, नादरा जो है उसकी सर्विसेज ऑनलाइन आ चुकी हैं, पुलिसिंग की सर्विसेज की सहूलियात ई पुलिसिंग आ चुकी है, एप्स आ चुकी हैं, एहसास प्रोग्राम जो है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं इन बातों में लिखूंगा कि ये सारी डिजिटल गवर्नेंस के बेसिकली मैनिफेस्टेशंस हैं। इससे जो देहाती एरियाज के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग, वो भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा बेनिफिट मैंने यहाँ बताया कि इससे डिजिटल गवर्नेंस को फरोग मिल रहा है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है अपने पॉइंट्स के, अपने स्टांस के सपोर्ट में, कि डिजिटलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन ई हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एप्स अक्रॉस पाकिस्तान। कि डिजिटलाइजेशन का फायदा यह है कि पूरे पाकिस्तान में अब इस टाइम देहात के लोग भी अगर ऑनलाइन किसी डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहें तो वो उसकी कंसल्टेशन उससे ले सकते हैं। तो ई हेल्थ सर्विसेज आ चुकी हैं, और किसान जो होते हैं देहातों के रहने वाले जो देहात होते हैं, देहातों के रहने वाले जो किसान लोग होते हैं, वो ई सर्विसेज जैसे किसान ऐप और इस तरह की डिजिटल डेरा, जैसे पंजाब के लोग जो है इस सर्विसेज को जानते होंगे,
वो इस किस्म की एप्स को यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं घर बैठ के, इंटरनेट की मदद से, मोबाइल फोन की मदद से। जैसे सेहत सहूलत कार्ड जो है, वो भी आप कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन की एक मिसाल है हेल्थ सेक्टर के अंदर, और इसको हम कह सकते हैं कि ये ई हेल्थ की एक मैनिफेस्टेशन है या मिसाल है। टेली मेडिसिन, आजकल फोन के जरिए आप बुकिंग करवा के किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी सर्जन को कंसल्ट करके अपनी स्काइप के जरिए या किसी भी वीडियो कैमरा के जरिए अपने आप को डॉक्टर के सामने फेस टू फेस बैठ के आप जूम कॉल करके या वीडियो कॉल करके आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इसके अंदर जो है डिजिटलाइजेशन से क्या आ गई है, बेहतरी आ गई है। चौथा मेरा पॉइंट होगा कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जो है रूरल और अर्बन एरियाज की, वो पॉसिबल है डिजिटल सर्विसेज के जरिए। जैसे मोबाइल बैंकिंग एप्स आ चुकी हैं, ई वॉलेट्स आ चुके हैं, जिसमें जैज कैश है, यू पैसा है, इजी पैसा है। इसके अलावा सारी जो बैंकों की एप्स हैं वो आपको पता है इसमें आ चुकी हैं, मोबाइल की एप्स के अंदर। और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है। वो जो मार्जिनलाइज एरियाज के लोग हैं, या वो लोग जो स्पेशल लोग होते हैं, जैसे डेफ बच्चे होते हैं, या ब्लाइंड लोग होते हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं जो कि मार्जिनलाइज हैं, उनको भी हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। जो आजकल के बैंक होते हैं और जो आजकल मोबाइल एप्स होती हैं, वो ब्लाइंड लोगों के लिए भी अवेलेबल हो चुकी हैं। उनके लिए ऐसी सर्विसेज या ऐसी आप कह सकते हैं अकोमोडेशंस आ चुकी हैं कि डेफ लोग भी और ब्लाइंड लोग भी, जिनको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोग जो होते हैं, वो भी आजकल हम उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करते जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल एरा की वजह से, डिजिटल सर्विसेज की वजह से। तो ये मेरे चार स्टांस थे, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। चार पॉइंट्स मेरे थे अपने स्टांस की फेवर में, कि आजकल जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इससे रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके दरमियान में जो तफावत है, जो ब्रिज है, जो खलीज है, जो गैप्स हैं, वो कम हो सकते हैं, डिविजन्स उनके दरमियान में कम हो सकती हैं। कैसे? उससे मैंने पहली बात की कि इससे इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रमोट हो रही है। दूसरा मैंने बताया कि इससे डिजिटल गवर्नेंस प्रमोट हो रही है। तीसरा मैंने बताया कि इससे ई हेल्थ और एग्रीकल्चर जो है वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं। और चौथी बात मैंने बात की कि इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होती जा रही है रूरल एरियाज की, रूरल एरियाज के लोगों की। इससे रूरल एरियाज के लोग जो पहले अर्बन एरियाज के लोगों से नीचे थे, अब वो उनके बराबर आते जा रहे हैं। यानी आजकल देहात के लोग बैठ के भी आपको पता है कि वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के दरमियान में जो तफावत है, जो ब्रिज है, जो डिवीजन है, बेसिकली वो कम होती जा रही है। अब मैं इसका काउंटर आर्गुमेंट दूंगा कि इसका अपोजिट क्या है, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ वाइडनिंग डिवाइड, कि इससे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के दरमियान में जो फर्क है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। ये काउंटर आर्गुमेंट है। अच्छा, काउंटर आर्गुमेंट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे के अंदर जो आपका काउंटर आर्गुमेंट है, एक स्टांस तो आप लेंगे, जो उसका एंटी, जो अपोजिट उसका स्टांस होगा, वो आप देंगे, लेकिन वो आप उसके ऊपर मैक्सिमम 2 पॉइंट देंगे। अगर आपने अपने स्टांस की फेवर में 4 पॉइंट दिए हैं, तो आप अपना जो काउंटर आर्गुमेंट होगा आपका, आपके आर्गुमेंट के अगेंस्ट जो दूसरा आर्गुमेंट है, ऐसे के अंदर वो छुपा हुआ होता है, बल्कि वाजे होता है टॉपिक के अंदर, आप उसके ऊपर मैक्सिमम 2 पॉइंट देंगे। और वो पॉइंट इतने वाजे या इतने स्ट्रांग नहीं होने चाहिए कि वो पॉइंट जो है वो आपके पॉइंट से भी ऊपर आ जाए, क्योंकि आपने अपने स्टांस को बेसिकली साबित करना होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि काउंटर आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करूंगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से ये खतरा भी लाक है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रूरल और अर्बन एरियाज के जो लोगों के दरमियान में जो फर्क है वो मजीद बढ़ सकता है। कैसे? पहली बात मैं ये करूंगा, यहाँ पे लेट मी राइट फर्स्ट पॉइंट 4.1। और 4.1 पॉइंट जो मेरा है, वो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स वाइडन द एग्जिस्टिंग गैप्स। कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैप्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान में, उससे जो ऑलरेडी उन लोगों के दरमियान में, अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान में, यानी देहाती और शहरी लोगों के दरमियान में जो पहले ही फर्क है उनकी तालीम में, उनके अर्निंग में और बाकी सहूलियात में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आजकल इनकलाब का दौर आ रहा है, इससे मजीद ये फर्क बढ़ता जा रहा है। कैसे? इंटरनेट का इस्तेमाल अगर देखें तो देहातों के अंदर बड़ी मुश्किल से 40% लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में 70% लोग जो हैं वो डिजिटल सर्विसेज, इनका इंटरनेट की सहूलत इस्तेमाल करते हैं।
बलूचिस्तान के एरियाज अगर आप देखें तो वहां पे, या एक्स फाटा के जो एरियाज हैं वहां देखें तो इंटरनेट की सर्विसेज उतनी नहीं है जितनी अर्बन एरियाज में है, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में है। इसी तरह मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि जिससे रूरल और अर्बन एरिया के दरमियान में, लोगों के दरमियान में जो पहले ही फर्क है वो मजीद बढ़ जाएगा। अफोर्डेबिलिटी डिफरेंस अमंग रूरल और अर्बन एरियाज इंक्रीजेज द डिवीजन, कि देहाती और शहरी लोगों के दरमियान में, या देहाती और शहरी एरियाज जो होते हैं उनके दरमियान में अफोर्डेबिलिटी का डिफरेंस है। देहात के लोग कदरे गरीब पाए जाते हैं, कदरे गरीब देखे जाते हैं, उससे उनके दरमियान में जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो लेने की सलाहियत कम है, परचेसिंग पावर उनकी कम होती है, तो वो नीचे रहते हैं। और जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं वो ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी का जो डिफरेंस है उससे रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान में जो पहले डिविजन्स मौजूद हैं वो मजीद बढ़ सकती हैं। जैसे स्मार्टफोन की बात करें या इंटरनेट पैकेजेस की बात करें, तो वो रूरल एरियाज के लोग उतना जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकते। शहर के लोग जो हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज अर्निंग की ज्यादा होती हैं, उनके पास सहूलियात ज्यादा होती हैं, तो उनके पास आईफोन खरीदने की सहूलियत ज्यादा होगी, या उनके पास इंटरनेट पैकेजेस जो हैं वो, या तेज इंटरनेट जो है, फाइबर ऑप्टिक्स के जो नेटवर्क होता है वो परचेज करने की सलाहियत ज्यादा होती है। अगर आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की बात करें तो उसका एक ऑब्जर्वेशन है कि देहाती एरियाज के लोग 1 GB इंटरनेट यूज करने के लिए अपनी एवरेज मंथली इनकम का 2% खर्च कर देते हैं। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की एक फैक्ट रिपोर्ट है बेसिकली, कि रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो 2 GB डाटा जो है वो यूज करने के लिए अपनी मंथली इनकम का 2% बेचारे खर्च कर देते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हैं, इसको दूसरे अंदाज में भी ले सकते हैं कि पीटीए के मुताबिक देहाती एरियाज के लोग जो हैं वो सिर्फ इतना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं कि अपनी जो टोटल मंथली इनकम होती है उसका सिर्फ 2% जो है वो खर्च करते हैं इंटरनेट की सर्विसेज को परचेज करने में। ये दोनों पॉइंट आप कह सकते हैं। पहला पॉइंट ज्यादा मजबूत है कि देहात के लोग जो होते हैं उनकी जो पूरी अर्निंग होती है मंथ की, उसका 2% इसके ऊपर खर्च हो जाता है। लिहाजा वो अपना, वो चूंकि कम कमा रहे होते हैं तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है। अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है तो वो ऑनलाइन सर्विसेज नहीं लेते। ऑनलाइन सर्विसेज नहीं लेते तो वो ऑनलाइन डिजिटल, आप कह सकते हैं कि डिजिटल इक्विपमेंट भी नहीं परचेज करते, जिससे वो एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिसिंग में और बाकी तमाम सहूलियात में, एग्रीकल्चर में वो ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते। जिससे रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज के लोगों के दरमियान में उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उनकी उनकी जो आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज हैं, उनके दरमियान में मजीद जो गैप है वो बढ़ जाता है। ये मेरा काउंटर आर्गुमेंट, मैंने सिर्फ 2 बातें की हैं। पहली बात कि इससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी जो रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान में गैप्स है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट देहात के लोग इस्तेमाल कम करते हैं, शहर के लोग ज्यादा करते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि अफोर्डेबिलिटी का इशू भी है, कि अर्बन एरियाज के लोग जो है उनकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होती है, रूरल एरियाज के जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए वो डिजिटल जो सर्विसेज होती हैं किसी भी फील्ड के अंदर वो उतनी अवेल नहीं कर सकते, जिससे उनके दरमियान में और अर्बन एरियाज के लोगों के दरमियान में जो फर्क होता है वो मजीद बढ़ जाता है। हर किस्म का फर्क आप कह सकते हैं, तालीम में, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात के अंदर। अब मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा जो स्टांस था वो ये था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उससे रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान में कनेक्टिविटी, जो उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो मजीद जो है एड्रेस हो सकते हैं, मजीद बढ़, रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान में जो तफावत है वो कम हो सकता है और उनके दरमियान में कनेक्टिविटी मजीद बढ़ सकती है। ये मेरा स्टांस है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाकई अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान में फर्क को कम कर सकती है। मैं इसके लिए कुछ सजेशन भी दूंगा। ये मेरा पांचवा पॉइंट है कि देर इज अ नीड टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि हमें चाहिए कि हम जो पहले 4G की सर्विसेज हैं उनको 5G की तरफ लेके आए। जो इंटरनेट की बहुत स्लो सर्विसेज है जैसे पीटीसी वगैरह, उसकी जगह पे हम फाइबर ऑप्टिक लेके आए। इससे जो रूरल एरियाज के लोग होंगे उनके पास तेज तर इंटरनेट होगा, और इससे रूरल एरियाज के लोग जो हैं वो भी अर्बन एरियाज के लोगों की तरह जदीद, यानी कि जिद्दत की, इनोवेशन की तरफ आएंगे और वो तेज तरीन सर्विसेज और डिजिटल सर्विसेज का हसूल कर पाएंगे। सेकंड एक सजेशन मैंने ये दी है कि अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस इश्यूज नीड टू बी एड्रेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि जो एक्सेस का इशू है कि देहात के लोगों को, रूरल एरियाज के लोगों को वो सर्विसेज नहीं होती, तो उनको एक्सेस दी जानी चाहिए। उनके एक्सेस के इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, और उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिए भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज होनी चाहिए। जैसे सब्सिडाइज इंटरनेट डाटा होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं, या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, या स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सब्सिडाइज्ड सर्विसेज होनी चाहिए इंटरनेट की। उनके लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप जो है वो भी सब्सिडाइज होने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रही है वैसे।
इससे भी उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक्सेस इश्यूज उनके सॉल्व होंगे, जिससे वो भी डिजिटल स्किल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे और वो भी अर्बन एरियाज के लोगों की तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से के जो बेनिफिट्स हैं उनको से फायदा उठा रहे होंगे। इसी तरह तीसरी सजेशन मैं ये दे रहा हूँ जो रिकमेंडेशन, कि डिजिटल लिटरेसी ऑफ रूरल पॉपुलेशन शुड बी इम्प्रूव, कि देहाती इलाके के जो लोग हैं उनकी डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे? कि उनके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी प्रोग्राम, जैसे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी लिटरेसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो तमाम देहाती एरियाज में भी होने चाहिए। इसी तरह जो रूरल जो यूथ है उनकी ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए फ्रीलांसिंग के प्रोग्राम्स की तरफ, और ई ई कॉमर्स जैसे शॉपिफाई है, अमेजोन है, इस तरह की जो ऑनलाइन अर्निंग की सोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के बच्चों को, रूरल एरियाज की यूथ को, ताकि वो भी अर्बन एरियाज के की यूथ की तरह ऑनलाइन अर्निंग की कर सकें और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। अब सेकंड लास्ट कंक्लूड करने से पहले मैं अपने स्टांस को रीइटरेट करूंगा, जहां एक बेसिकली ऐसे के अंदर एक पैराग्राफ होगा और जो काउंटर आर्गुमेंट होगा उसको मैं हैंडल करूंगा। ये यहाँ पे आप आउटलाइन में छठा पॉइंट है कि आप पहले ऑब्जेक्शन की बात करेंगे कि क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एलीट को फायदा देती है, बट लेकिन आप उसका बताएंगे कि अगर इक्विटेबल पॉलिसीज मुतारिफ करवाई जाए, ऐसी पॉलिसीज जिसका सबको फायदा होता है, तो रूरल एरियाज के लिए भी होती हैं और अर्बन एरियाज के लोगों के लिए भी होती हैं, और इसी तरह अगर रूरल इन्वेस्टमेंट की जाए, जिनके रूरल एरियाज के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जाए, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए, तो इससे क्या हो सकता है, ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, यानी रूरल एरियाज के लोग भी अर्बन एरियाज के लोगों की तरह अर्निंग और इस तरह हेल्थ और एजुकेशन और तमाम सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन दूंगा साथ इसी पैराग्राफ में कि मिसाल के तौर पे जो आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो सर्विसेज हैं, जैसे इजी पैसा है, जैसे जैज कैश है, जैसे एहसास सहूलत प्रोग्राम है, ये इससे देहाती एरियाज के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। यानी इन डिजिटल सर्विसेज की जो आउटरीच है, जो इनकी डिजिटल एक्सपेंशन है, वो इस तरह होनी चाहिए कि रूरल एरियाज के लोग भी इसके बेनिफिशरीज बन सके। यानी कि आप कह सकते हैं कि छठा पॉइंट जो होगा हमारा आउटलाइन का, उसके अंदर हम अपने स्टांस को दोबारा उसका इयादा करेंगे, रीइटरेट करेंगे और बताएंगे कि अर्बन एरियाज के जो लोग, सॉरी जो रूरल एरियाज के लोग हैं, अगर उनको इक्विटेबल एक्सेस या इक्विटेबल आप कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव पॉलिसीज दी जाए, यानी इक्विटेबल एक्सेस और इंक्लूसिव पॉलिसीज की मदद से रूरल एरियाज के लोगों को हम अर्बन एरियाज के करीब जो उनके बराबर कर सकते हैं। और आखिर पे हम कंक्लूजन देंगे, और कंक्लूजन कैसे स्टार्ट करेंगे? अपनी थीसिस स्टेटमेंट से, जहां अपना थीसिस स्टेटमेंट में आप लिखेंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक डबल एज सॉर्ड है, यानी कि आप ये दो धारी तलवार है, यानी कि ये या तो रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में फर्क को कम कर देती है या बढ़ा देती है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इट कैन ब्रिज और वाइडन, यानी कि ये फर्क को कम भी कर सकती है, पुल का काम भी कर सकती है और दीवार का काम भी कर सकती है। या तो ये अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान में लोगों के दरमियान में पुल का काम करेगी, या उनके दरमियान में फर्क को मजीद बढ़ाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लूसिविटी, कि कितनी, अगर डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसीज कैसी हैं। अगर आपकी पॉलिसीज इंक्लूसिव होंगी तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो रूरल एरियाज के लोगों के एरियाज के लोगों को अर्बन एरियाज के लोगों के बराबर ले आएगी। और अगर आपकी जो पॉलिसीज हैं वो इनएक्विटेबल हो, एक्सक्लूशनरी पॉलिसीज हों, अगर आपकी एक्सक्लूशनरी, तो फिर क्या होगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रूरल एरियाज के लोग मजीद धंसते जाएंगे और अर्बन एरियाज के लोग मजीद ऊपर आते जाएंगे, यानी उनके दरमियान में जो वाइड होगा, उनके दरमियान जो डिवीजन है वो मजीद बढ़ जाएगी। और आखिर पे आप कंक्लूजन करेंगे एक होप के ऊपर, एक उम्मीद के ऊपर, एक पॉजिटिव नोट के ऊपर, कि पाकिस्तान मस्ट इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी and equitable access to ensure digital transformation becomes a force of unity rather than division। कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो देहाती एरियाज के लोगों की डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम करे, देहातों के अंदर रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए, इंप्रूव किया जाए, और देहात के लोगों को भी इक्विटेबल एक्सेस दी जानी चाहिए। जैसे शहर के लोगों के लिए इक्विटेबल एक्सेस होती है या उनकी सर्विसेज होती हैं या एक्सेस की इशू नहीं होता, तो रूरल एरियाज के लोगों को भी इक्विटेबल एक्सेस दी जानी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान को एक ऐसा कंट्री बनाएं जो कि क्या कर सके, जहां पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के दरमियान में फोर्स ऑफ यूनिटी का काम कर सके, रादर देन लोगों के दरमियान में कोई दीवार का काम करे। यानी कि बालफाज दीगर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मस्ट इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी एंड इक्विटेबल एक्सेस टू इंश्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्किंग एज, जहां पे ये भी कह सकते हैं हम,
वर्किंग एज वर्किंग एज ए फोर्स ऑफ यूनिटी रादर देन डिवीजन। कि पंजाब पाकिस्तान के अंदर हमें रूरल एरियाज के अंदर डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए। हमें उनके उनको इक्विटेबल एक्सेस देनी चाहिए। उनके लिए इंक्लूसिव पॉलिसीज मुतारिफ करवानी चाहिए। और रूरल एरियाज के दरमियान में चौथी बात यह है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना चाहिए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लोगों के दरमियान में जो गल्फ है, जो डिफरेंसेस हैं, जो डिविजन्स हैं, उसको एड्रेस करे, ना कि उनके दरमियान में मजीद फर्क पैदा करे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा आउटलाइन होगी जब हम ऐसे के लिए बनाएंगे, तो चाहे हमारा इंट्रोडक्शन हो उसमें की हेडिंग हो, उसमें थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। जो मैंने यहाँ लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसके अलावा सेकंड हेडिंग हमारी होगी द सिचुएशन ऑफ रूरल अर्बन डिवाइड इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में इस टाइम रूरल अर्बन जो डिवाइड है उसकी सिचुएशन क्या है। तो इसमें भी आप इस हेडिंग के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। हाँ, जो तीसरी हेडिंग होगी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बाइंडिंग फोर्स का काम या ब्रिजिंग फोर्स का काम कैसे करती है। तो इसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट, वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे जो आपके बेसिकली स्टांस की सपोर्ट में होंगे। और चौथा पॉइंट जो होगा उसमें काउंटर आर्गुमेंट होगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज के लोगों के दरमियान में फर्क को मजीद कैसे बढ़ाती है। इसके अंदर जो सब पॉइंट्स होंगे बेसिकली वो भी आपके सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे। वो आपके 2 पॉइंट होंगे मैक्सिमम, क्योंकि काउंटर आर्गुमेंट में 2 पॉइंट से ज्यादा देना मुनासिब नहीं है। और पांचवें पॉइंट में आप अपने स्टांस को रीइटरेट करेंगे और काउंटर आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ बताएंगे आप अपने स्टांस को मजीद इंप्रूव करेंगे, मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। अपना इसके अंदर सॉरी सॉरी पांचवें पॉइंट के अंदर आप बताएंगे कि रूरल अर्बन एरियाज के दरमियान में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से आप कैसे कनेक्टिविटी जो उनके दरमियान में डिवीजन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसके लिए आप रिकमेंडेशन देंगे। 3 रिकमेंडेशन काफी हैं। और सेकंड लास्ट पॉइंट जो होगा कंक्लूजन से पहले, उसके अंदर बेसिकली आप एक अपने स्टांस को रीइटरेट करेंगे और काउंटर आर्गुमेंट के बारे में बताएंगे कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपने आर्गुमेंट को आप इस तरह पेश करेंगे, दोबारा उसका इरादा करेंगे कि आपका स्टांस मजीद बढ़ के सामने आए, मजीद खुल के सामने आए। और आखिर पे आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में बेसिकली आप पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, एंड करेंगे कंक्लूजन का होप के ऊपर कि अगर इक्विटेबल पॉलिसीज हों या एक्सेस हो, इंक्लूसिव पॉलिसीज हों, रूरल एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की अगर मौके हों, और रूरल एरियाज के लोगों को अगर डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाए, यानी उनकी डिजिटल लिटरेसी उनके अंदर अगर प्रमोट की जाए, तो रूरल और अर्बन एरियाज के दरमियान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फर्क को कम करती है, न कि बढ़ाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने आज डिस्कस किया, अगर इस किस्म का कोई ऐसे हो तो उसके ऊपर हम आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।